हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक RS अग्रवाल चैप्टर 11 कंपाउंड इंटरेस्ट टेस्ट पेपर 11 को सॉल्व करेंगे। बच्चों, क्लास 8 की जितने भी चैप्टर्स की अभी तक वीडियो बनी है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, पार्ट ए क्वेश्चन 1 है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹3000 फॉर 2 years एंड 10% पर एनम। तो बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया है, ये प्रिंसिपल है, टाइम दिया गया 2 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया 10% पर एनम। तो हमने अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करना है। तो हमारे पास पार्ट ए क्वेश्चन 1, ठीक है। प्रिंसिपल कितना देंगे, प्रिंसिपल है ₹3000 बच्चों। टाइम कितना दिया गया 2 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है 10% पर एनम। 10% पर एनम। हमने पहले अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले अमाउंट को निकालेंगे। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है बच्चों, P1 + R/100 और यहाँ पर होता है N, ठीक है, जिसको टाइम लिखते हैं इसमें, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 3000, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 और टाइम यहाँ पर 2 years, 0 से 0 कट गया 3000। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई लगाएंगे, 10 1 10 + 1 11/10 आया और इसको हमने कितनी बार लिखना है 2 times लिखना है, ठीक है। जितने यहाँ पर टाइम्स होगा वही हमने यहाँ पर लिखना है। अगर यहाँ पर 2 है तो 2 times लिखेंगे, अगर 3 होता तो 3 times लिखते हैं। अब ये 0 से 0 कट गई, 2 0 कट गई। अब 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं 121 आता है और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 3 1 3। तो बच्चों कितना आ जाएगा 3630, क्योंकि 121 को हमने 30 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई किया 363 आ गया और हमने 0 लगा दी, तो हमारे पास अमाउंट कितना आ गया ₹3630 आ गया, ठीक है बच्चों। अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला कहता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना आया ₹3630 माइनस, और यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 3000 रुपीस लगाना है, ठीक है। 3630 में से 3000 को माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया ₹630। ये हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आंसर में आप लिख सकते हैं अमाउंट इक्वल टू ₹3630 और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ₹630, ठीक है बच्चों। इस तरह से क्वेश्चन करना था आपने। अब हम करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है, फाइंड द अमाउंट फॉर ₹10,000 आफ्टर 2 years कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 10% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड 12% पर एनम ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। आल्सो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने अलग अलग दिया गया है हर ईयर का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, प्रिंसिपल हमें दिया गया है ₹10,000, ठीक है बच्चों। टाइम कितना हो गया 2 years। अब बच्चों यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो हर अलग अलग दिए गए, तो लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर कितना दिया गया है 10% पर एनम, 10% पर एनम, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग सेकेंड ईयर कितना आ गया 12% पर एनम, ठीक है बच्चों। कुछ नहीं है, बस हमारा थोड़ा सा फार्मूला में चेंज हो जाएगा। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, इसको हम दे देते हैं R1 और इसको हम दे देते हैं R2, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो जो फर्स्ट ईयर का वो है R1 10% है और सेकंड ईयर का कितना आ गया 2% है। हम पहले अमाउंट को निकालते हैं। अब जो यहाँ पर फार्मूले में थोड़ा सा चेंज होगा। अब यहाँ पर क्या, हर ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे P1 प्लस, तो यहाँ पर पहले R1 रेट ऑफ फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे अपॉन 100, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हर ईयर का अलग अलग है, तो टाइम यहाँ पर 1 year ही होगा, ठीक है। फिर 1 + R2/100, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा जब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। अगर 3 years का होता और 3 years का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता तो हमने R3 करके अपॉन 100 कर देना था, ठीक है। अब हमारे पास है A = P कितना हमारे पास 10,000, 1 + फर्स्ट ईयर का कितना था 10/100
और सेकेंड ईयर का कितना आया 1 + 12/100। अब देख लेते हैं किस पे कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, अब हम 10,000 ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 10 1 ज़ा 10 + 1 11/10 आ गया, इंटू 25 1 ज़ा 25 + 3 28/25 आ गया। 0 से 0 कट गई। अब अच्छा ये किस पे कट जाएगा, आई थिंक ये 4 पे कट जाएगा। 25 × 4 कितना होता है, 25 × 4 होता है 100, है ना। 25 × 4 100 और जे 0 लग जाएगी, है ना। ठीक है, अब 28 को आपने 11 से मल्टीप्लाई करना है, 8 2, ठीक है, फिर यहाँ पर 8 2 तो कितना आ जाएगा 0, 308 आ गया। अब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एज इट इज लग जाएगी, 4 8 ज़ा 32 और 4 3 ज़ा 12 आ गया। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास कितना आ गया 12,320 अमाउंट आ गया, रुपीज़ 12,320 अमाउंट आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालना है तो उसका फार्मूला होता है a - p, मतलब कि a - p होता है, तो रुपीज़ 12,320 में से हम 10,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना है रुपीज़ 2320 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर में हम लिख देंगे अमाउंट इक्वल टू रुपीज़ 12,320 और CI इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू रुपीज़ 2,320। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने क्वेश्चन 1 और 2 को सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 फॉर 1 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब बच्चों यहाँ पर ना हाफ ईयरली दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए ना तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो प्रिंसिपल बच्चों हमारे पास क्या आ गया ₹6,000। ठीक है, अब टाइम क्या है 1 ईयर, तो ये 1 साल का है। हमें क्या करना है, इसको हाफ ईयरली में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है वो हाफ ईयरली का निकालना है। ठीक है, तो बच्चों अब हाफ ईयरली मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। हाफ ईयरली में 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, और 12 मंथ्स में 6 मंथ्स का एक हाफ हुआ और 6 मंथ्स का सेकंड हाफ हुआ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 2 हाफ ईयर्स आ गए। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, टाइम को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से याद रख लीजिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 2 हाफ ईयर्स, राइट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है। ठीक है बच्चों, ये क्या है 1 साल का है, 10% पर एनम। तो हमने क्या निकालना है, हाफ ईयर का निकालना है, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर, फॉर हाफ ईयर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 ज़ा 10, 5% हाफ ईयर, हाफ ईयरली। ठीक है बच्चों, हाफ ईयरली आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हम फार्मूला लगा देंगे सीधा, अमाउंट इक्वल टू, तो वो कितना P 1 + R/100। यहाँ पर टाइम आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 6,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब हम हाफ ईयरली वाला लेंगे 5/100, और टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा 2 हाफ ईयर। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10, 0 आ गया। अब 6,000 इंटू 21 ज़ा 20 प्लस 1, यहाँ पर 1 है ना, 21/20। अब इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 0 0 0 कटिए आपस में, 2 30 ज़ा 60 और 2 15 ज़ा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, 21 को आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 441 आएगा, और 441 को हम 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 5 4 ज़ा 20, 0 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22, 144, 5166। तो हमारे पास कितना आ गया अमाउंट ₹6,615 आ गया। अब यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा गया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला कहता है A - P, मतलब कि अमाउंट 66,515 रुपीज़, प्रिंसिपल 6,000, तो कितना आ जाएगा बच्चों ₹615। ये हमारा आंसर आ गया।
ठीक है। इस तरह से आपने क्वेश्चन 3 को सॉल्व करना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, यहाँ पर बच्चों आपने आंसर में लिखना भी अलग से मेंशन भी करना है। अमाउंट इक्वल टू ₹6615 और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ₹615। बच्चों क्वेश्चन 4 हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 है अ सम अमाउंट्स टू ₹23762 इन 2 years एट 9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फाइंड द सम। अब बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमने सम को निकालना है, मतलब कि प्रिंसिपल को निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द सम इक्वल टू ₹P, ठीक है, या P लिख दो। और अब ये क्या है, हमारे पास अमाउंट दिया गया है। अमाउंट कितना है हमारे पास, ₹23762 है, ठीक है। टाइम हमारे पास है 2 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, यहाँ पर 9% पर एनम है, ठीक है। हमने कंपाउंडेड एनुअली निकालना है, ठीक है, और यहाँ पर फाइंड द सम निकालना है, प्रिंसिपल को हमने निकालना है। तो जो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो फार्मूला होता है उसको लिख देंगे, ठीक है। अमाउंट इक्वल टू P1 + R/100, यहाँ पर क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। अब अमाउंट जो जो दिया गया हमने वो लिख देना है, 23762, ठीक है। और प्रिंसिपल को हमने P मान लिया, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट के 9/100, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, टाइम आ जाएगा 2 years, ठीक है बच्चों। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 23762 P। अब बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 × 100 + 1 109/100 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 109/100। अब इसको हम कितनी बार लिखेंगे, 2 times लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब ये P की वैल्यू है, ये क्या इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगी, P = 23762 और यहाँ पर किस पे जाएगा ये, इंटू 100/109, 100/109। अब हम देखते हैं किससे कटेगा। आई थिंक बच्चों ये किसी पे नहीं कटेगा, तो हम क्या करते हैं, 109 को 23762 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। 23762 को 109 से डिवाइड करते हैं। ये रफ पेज में कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, 23762, है ना। तो यहाँ पर हमने 109 से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो किस पे जाएगा बच्चों, 109 है, 2 ज़ा कितना होता है, 218, तो 3 ज़ा 327, तो हम 2 पे चले जाएगा, 218। 7 में से 8 लेस नहीं हो सकता, तो 17 में से 8 लेस किया तो हमारे पास आ गया 9। यहाँ पर आ गया 2 में से 1 लेस किया, 1 आ गया, और ऊपर से हमने क्या उतार लिया, 6 उतार लिया। अब ये किस पे चले जाएगा, 1 पे चले जाएगा, 109 आ गया। 6 में से 9 लेस नहीं हो सकता, तो यहाँ से हमने कैरी किया, तो यहाँ पर बन गया 16 में से 9 लेस किया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 में से 9 लेस करेंगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या रह गया, 8 रह गया, ठीक है। ऊपर से हमने उतारा 2, अब ये किस पे जाएगा, 8 है, तो 8 पे करके देख लेते हैं। 8 9 72, 8 1 872, 109 872, ठीक है बच्चों। तो अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 218 आ जाएगा, ठीक है। अगेन ये 2 के टेबल में चल जाएगा, 209 2 ज़ा 218 आ गया, है ना। तो P = कितना आ गया, 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 200, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20,000 आ गया, ₹20,000। ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। तो आंसर में लिख देंगे हम P = ₹20,000, जो सम है इक्वल टू ₹20,000, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 5। बच्चों इस वीडियो में हम पार्ट A को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। पार्ट B और C की अलग से वीडियो बनाएंगे। क्वेश्चन 5 है, अ स्कूटर इज बॉट फॉर ₹32,000, इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट एट 10% पर एनम, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years। अब बच्चों क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक स्कूटर खरीदा, उसकी वैल्यू कितनी थी, 32,000 है, ठीक है ना। अब वो कहते हैं उसकी 10% पर एनम डेप्रिशिएशन हो रहा है, ये डेप्रिशिएशन है, मतलब कि 10% पर एनम वैल्यू कम हो रही है। तो कहते हैं व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years, टाइम क्या है, 2 years, 2 years के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये जो हमारा अमाउंट दिया गया है
परचेज ऑफ स्कूटर का, ये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल कितना आ गया रुपीज़ 32,000। अब बच्चों ये है रेट ऑफ डेप्रिशिएशन, ठीक है, तो इसमें फार्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको आप पता होगा 10% पर एनम है और टाइम कितना दिया गया है 2 ईयर्स। हमने क्या निकालना है, अमाउंट को निकालना है, ठीक है। अब अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे तो कितना आ जाएगा P। अब बच्चों यहाँ पर डेप्रिशिएशन वैल्यू कम हो रही है तो यहाँ पर माइनस का साइन R/100 और यहाँ पर आ जाएगा N। तो A इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 32,000, 1 माइनस 10/100 और यहाँ पर N कितना आ गया 2 ईयर्स, 0 से 0 कट गई। अब A इक्वल टू 32,000, 1 माइनस 1/10 पावर 2 आ गया। A इक्वल टू 32,000, तो यहाँ से लिया 10 1 ज़ा 10 माइनस 1 कितना आ जाएगा 9/2 आ जाएगा, है ना। तो पूरा ही कर लेते हैं जब स्पेस है तो, है ना। तो 32,000 आ गया। तो यहाँ आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो कितना आ गया 9/10, तो 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 0 यहाँ से कट जाएगी। अब 9 9 ज़ा 81, तो 32 को 320 है, 81 से मल्टीप्लाई करना है, 0 तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, 1 2 ज़ा 2, ठीक है, ये लास्ट में लिख देंगे, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 8 2 ज़ा 16, 6 1 कैरी, 8 3 ज़ा 24 प्लस 1 25, तो कितना आ गया 2592 आ गया और साथ में 0 लगा दी। तो हमारे पास अमाउंट कितना आ जाएगा रुपीज़ 25,920, ठीक है। तो आंसर में आप अलग से मेंशन कर सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 2 ईयर विल बी, द वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 2 years will be रुपीज़ 25,920, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 5 को सॉल्व करना था। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो मैसेज कर सकते हैं बच्चों। अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से दे सकते हैं। वीडियो यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट B और C को सॉल्व करेंगे।